पैरा अध्यक्ष महोदय, खेती के साथ में दूध का भी बहुत संबंध है। यह कहा जाता है कि इस देश में दूध की नदियां बहती थी। मेरे ही जमाने में 1 रुपए का 20 सेर दूध मिलता था, परंतु आज उसका भाव बहुत अधिक हो गया है। आज हर व्यक्ति को दूध नहीं मिलता है। आज हालत यह है कि औरत को, बच्चे को, रोगी को दूध मिलना दुर्लभ हो गया है। मैं चाहता हूं कि हम अपनी योजना में जितना ध्यान उद्योग धंधों की ओर देते हैं, इतना ही ध्यान पशुपालन की और नस्ल सुधार की ओर भी दे। आज हम देखते हैं कि अमेरिका और कुछ दूसरे देशों में दूध की नदियां बहती है। भारत में जो दूध की नदियां बहती थी, वे आज अमेरिका आदि में बहती है। हमारा देश निर्धन देश है। हमारे यहाँ लोग फल फूल खाते हैं। बहुत कम लोग ही यहाँ मांस या अंडे खाते हैं। उनको यदि दूध घी भी ना मिले तो इसका क्या नतीजा होगा, इसका आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। पैरा अमेरिका में एक गाय काफी दूध देती है, जबकि हमारे यहाँ की गाय ज़्यादा दूध नहीं देती है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस समस्या को आप ठीक तरह से हल करने की कोशिश करें। इसकी ओर आप पूरा ध्यान दें। पैरा मैंने आपकी रिपोर्ट को पढ़ा है। थोड़ा बहुत इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इसकी कोशिश हो रही है। भारत की जनसंख्या 50 करोड़ है और 5 लाख से अधिक यहाँ गांव हैं। यहाँ पर इस तरह से काम नहीं चल सकता है। पशु की आबादी बढ़ानी चाहिए। उसकी नस्ल में सुधार किया जाना चाहिए। जब तक अच्छी गाय नहीं होगी, तब तक काफी दूध देश में नहीं मिल सकेगा। पैरा खेती की उन्नति के लिए पानी, खाद, बीज, बैल, कर्ज आदि की सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इसका कोई इंतजाम होना चाहिए और इस ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं और आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पैरा इसके पूर्व की
मैं अपना भाषण बंद करूं, एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि देश में अभी भी बहुत सी नदियां हैं जिनके पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। स्टॉप।